यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वंदना जी जहाँ तिलक लगा रहे ओम भूर्भुवः आज अपने जन्मदिन के अवसर पर महेश भैया अपनी जबान से अपनी ही जीवन के बारे में बताएंगे। पहले कैसे क्रोधीनाथ थे, पहले कैसा जीवन था और आज गुरु की शरण में आने पर क्या प्राप्त हुआ, आज जीवन कैसा हो गया है और जो भी गुरु की शरण आएगा उसका जीवन ऐसा ही हो जाएगा। ये महेश भैया अपनी जीवन के अनुभव को बताएंगे, पहले क्या था और आज क्या हो गया गुरु शरण आने के बाद में। महेश भैया आज जन्मदिन है इसलिए सब रिपीट हो जाए, पूरा याद रहे। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सभी प्रेमी जिन्होंने आज इस जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है और जिनका हम देख भी नहीं पाए सुन भी नहीं पाए, उनके लिए भी सबके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सच बात है कि आज गुरु जी की बदौलत
जैसे ये दिन भी नज़र आ रहा है, नहीं तो पहले भी जन्मदिन 40-39 साल में पता नहीं कि 38 साल कैसे थे, लेकिन आज जैसे गुरु ने कहा ना कि नौदा भक्ति में प्रथम संतन कर संगा, तो आज इस जीवन में जो भी कुछ मिला है या जो कुछ भी मिल रहा है वो सब बदौलत है गुरु की। और आज अपने जीवन के परिवर्तन में जैसे गुरु जी ने कहा ना कि पहले कितना क्रोध आता था, तो सच में कि जब क्रोध आ जाता था वो दिन भी था कि मतलब किसी के अपने आगे चलने ही नहीं देते थे, लेकिन गुरु के ज्ञान से कैसे आज ये मन झुकने लगा है। और पहले की बात सोचते हैं तो आज हंसी भी आती है कि सच में कि कैसे वो दिन थे कि किसी को अपने आगे लगने ही नहीं देते थे। लगता था ना कि जो हमने कह दिया वही राइट है। और गुरु ने कहा ना कि हम पहले क्या गलती करते थे कि हम राइट है अगला रॉन्ग, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन गुरु के जीवन में आने के बाद सच में जितना भी हम अपने भगवान का शुक्राना गाएं उतना कम है। आज इतने सालों के अनुभव में सबसे पहले तो आज हम अपने पिताजी को भी बहुत बहुत नमन करते हैं कि उनकी बदौलत कैसे ये गुरु का दर मिला और गुरु मिले। और गुरु भी ऐसे कि जिन्होंने हूबहू अपनी छाप हमारे अंदर भर दी। क्योंकि गुरु कहता है ना कि सच्चा गुरु क्या करता है, सच्चा गुरु न मेले जाता है न महन कहलाता है और न पूजा भेंट लेता है। वो क्या करता है कि अपने अंदर ही उस भगवान को हमें प्रकट करना सिखा देता है। क्योंकि पहले हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब जगह भगवान देखते थे, पत्थर की मूर्ति में देखते थे, लेकिन गुरु ने कहा ना कि तुम इस मूर्ति की पूजा नहीं करते हो जिसको भगवान ने बनाया, और जिस मूर्ति को इंसान बनाता है तुम उसकी पूजा अर्चना करते हो। तो पहले हम कैसे हर एक से राग, द्वेष, जलन, सलन, कुड़न, नफरत हर एक से कैसे अपने से नीचा देखते थे, लेकिन गुरु ने कहा ना कि जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, वही तो सामने वाले के अंदर है। तो तुम उससे राग द्वेष क्यों करते हो? तुम भी उसके अंदर भगवत भाव देखो। अगर भगवान नहीं देख पाते तो गुरु को देखो। तो आज गुरु ने जैसे कहा ना कि दृष्टि तुम्हारी बदल दी है, तो गुरु ने आत्म दृष्टि दे दी है। जैसे हमें बात याद आती है कि गीता में जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी कि उसके विराट स्वरूप का दर्शन कर सका, तो वैसे आज गुरु ने भी हमको वही ब्रह्म दृष्टि दे दी कि सब में हम गुरु का दर्शन कर सकते हैं। और उस कृष्ण मुरार को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अपने जीवन में ये कृष्ण मुरार, ये कृष्ण भगवान को हमने अपने सानिध्य में जब से पाया है, तब से इस जीवन में जैसे गोपियों का प्रेम उमड़ता था, आज गुरु के लिए वही अंदर से प्रेम उठता है कि सच में गुरु के मिलने के बाद कैसे ये जीवन की कीमत वैल्यू बढ़ गई है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि सोना अगर नाली में भी गिर जाए तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? तो गुरु मिलने के पहले हम भी वही नाली के कीड़े थे तो सोना, लेकिन गुरु ने कहा ना कि जब तुम सत्संग में रूपी भट्टी में आओगे और अपने जीवन को तपाओगे तब इसमें से निखार पैदा होगा। तो आज जो भी निखार, जो भी कृपा सब गुरुजन की है। और सच में इस बात में तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि सच में गुरु जी का इतना प्रेम, इतना प्यार कि आज जीवन जैसे बन गया, कैसे बदल गया। और गुरु जी के सानिध्य से जो चीज़ हमने सपने में भी नहीं सोची थी कि कभी हम लोग हवाई जहाज़ का सैर करेंगे। पिताजी भी हमारे कहते थे कि जीवन इतना कम है और पता नहीं कब हम चले जाएं। तो ऐसे गुरु जी के बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि गुरु जी हम जीते जी चाहते हैं एक बार फ्लाइट में बैठ जाएं, क्योंकि हमारा
बहुत हार्दिक इच्छा है। और देखिए ये करिश्मा गुरु का कि पूरे फैमिली की टिकट बन गई हवाई जहाज की, लेकिन पिताजी की नहीं बनी थी, क्योंकि दुकान की वजह से उनको हम नहीं ले जा रहे थे। तो गुरुजी ने लास्ट टाइम में कहा कि बेटा सब लोग जा रहे हैं और तुम्हारे पापा की भी इच्छा है, ऐसा करो अगर दुकान तुम बंद कर सकते हो तो ऐसा इनका भी ले चलो। तो कैसे गुरु के मुख से निकला। और सच बता रहे हैं कि 2016 में जब हम लोग बॉम्बे गए गीता भगवान के पुण्यतिथि पे, अब बाई प्लेन 82 लोग कैसे गए गुरुजी के साथ। तो मतलब गुरुजी जब जाने का प्रोग्राम भी बना रहे थे तो उस समय हम थे और मनीष भैया थे। जैसे आज मंगल भैया टिकट बनवाते हैं, सबका कहीं जाना रहता है, तो उस समय हम थे और मनीष भैया थे। और 1 जनवरी से टिकट हमने फ्लाइट की बुक करना स्टार्ट की और 1 जनवरी से समझ लीजिए 2 जून को जाना था लखनऊ से। और 6 महीना कैसे हमने और मनीष भैया ने हर एक का टिकट बनवाया। और मतलब किसी का बन रहा है, किसी का कैंसिल हो रहा है, लेकिन उस बीच हमने लोगों ने ये अनुभव किया कि गुरु परमात्मा कैसे साक्षात विराजमान है। क्योंकि उस टूर के जैसा आज तक हम लोगों ने टूर नहीं देखा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि 4 लोग बॉम्बे जाते हैं तो अगला पूछता है कि भैया कब जाबो घर। मतलब बाहर शहर में बॉम्बे में ये है ना कि रोटी कपड़ा मकान बहुत महंगा है, और मतलब वो चीज़ की व्यवस्था है तब बॉम्बे ठीक है। और गुरुजी जब लेके जा रहे थे सबको, तो उसमें जितने भी थे, एक हमारी फैमिली 1-2 फैमिली छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग ओल्ड एज के थे। तो गुरुजी ने उस समय जैसे कहा ना कि हमने जो कह दिया वो हम करके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो उस टूर में गुरुजी का बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आप इतने लोग को लेके जा रहे हैं, बम्बई में 4 लोग जाते हैं तो 3 आते हैं, 1 गायब हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है, इतना कैसे आप मैनेज करेंगे। लेकिन गुरु जैसे भगवान साक्षात, हमने उस समय हम लोगों ने दर्शन किया जैसे विराट रूप का, कि 82 लोग कैसे हम लोग लोकल ट्रेन में चढ़ते थे और कैसे उतरते थे। अब वहाँ की ट्रेन 2 सेकंड बस स्टॉपेज लेती है और 2 मिनट में उतरना भी है, चढ़ना भी है। और कैसे हम लोगों ने माथेराम, दादा भगवान ने जहाँ सत्संग किया था, गुरुजी की वाणी में अक्सर आती है कि माथेराम हिल स्टेशन है बॉम्बे से 200 किलोमीटर आगे। तो कैसे गुरुजी ने हम लोगों को उस दर पे भी घुमाया। और सच बात है कि जैसे दादा भगवान की क्वालिटी आज हम अपने गुरु में, मुरारी गुरुजी में फील करते हैं, जैसे उन्होंने सत्संग में पूरा जीवन अपना दे दिया, वैसे आज गुरुजी ने भी पूरा जीवन अपना इसी ज्ञान में लगा दिया जब से सत्संग में आए हैं गुरुजी की कृपा से। और इन्होंने जैसे दादा भगवान के 4 बेटे थे, 1 बेटी थी, तो गुरुजी के भी 3 बेटे 1 बेटी हैं। और कैसे सब अपने अपने स्थान पे, कैसे गुरुजी ने कहते ना कि अगर हम सत्संग वालों के लिए करते हैं, उनका परिवार संभालते हैं, तो क्या अपना परिवार बिगाड़ लेंगे। तो गुरु ने कहा ना कि अपने घर गृहस्थ को भी सजा संवार के रखना है, क्योंकि गुरु कभी अपने को इग्नोर करना नहीं सिखाता। और ज्ञान में हमने देखा क्या है ना कि आदमी सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो अपना, दूसरे को तो बहुत मोहल्ले की लाइट बनना चाहता है, लेकिन घर की लाइट नहीं बनना चाहता। अब फिर इसी में घर में होता है विरोध। जो भी आज 2 पहिए आ गए हैं गाड़ी के, तो अगर उनके में एडजस्ट क्या नहीं है, हमने ज्ञान से यही समझा कि अगर आपस में एडजस्टमेंट नहीं है, आप बहुत बाहर भाग लिए, लेकिन अंदर आपकी तृप्ति नहीं आएगी। अगर आपके घर में सुख शांति है, तभी आपके अंदर भी शांति आ सकती है। आप सोचिए कि बाहर हम शांति बहुत करें, बहुत दिखावा करें, लेकिन अंदर से मन तृप्त नहीं है, अंदर से शांत नहीं है। तो गुरु ने कहा ना कि तुम अंदर के दीपक को जलाओ, बाहर के दीपक के कब बुझ जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर तुम्हारे ज्ञान से प्रकाश हो जाएगा, तो तुम्हें कभी ठोकर नहीं लगेगी, तुम कभी गिरने नहीं पाओगे। तो सच में उस दिन याद करते हैं तो गुरुजी की कैसी महिमा, कैसे इन्होंने इतना अचीवमेंट सत्संग में। आज से जैसे कल ही वाणी चल रही थी कि 40 साल पहले अम्बेसडर गाड़ी डीजल की ली थी, तो उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए, आज 39 साल पूरे हुए हैं। तो मतलब लगता है कि गुरु आज कितनी अचीवमेंट, कितना
सब कुछ करते हुए आज इस ज्ञान में हम लोगों को अग्रसर कर रहा है, हम लोगों के साथ आज भी कितनी मेहनत कर रहा है। और गुरु जी के सानिध्य से जैसे ऐसा कितने शहर इनके साथ जाना हुआ जहां हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान की तरह इनकी पूजा अर्चना होती है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि सहज मिला तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अभी हम वैष्णो देवी जाते हैं, 10-20 हज़ार खर्चा करते हैं तो वहाँ लगता है कि हाँ मंदिर देख के आए, गुफा देख के आए, वहाँ दर्शन करके आए। लेकिन जो सहज भगवान मिल गया है, जो हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता बोलता, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। ऐसे गुरु जी के हमें जब शुरू में आए थे तो गुरु की वाणी में यही हमें टिक किया कि पास्ट को हम इग्नोर जैसे कहते हैं, पास्ट को पूछते हैं, अब प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं। तो पास्ट क्या है, जैसे राम भय, कृष्ण भय, गुरु नानक भय, क्राइस्ट भय। तो क्राइस्ट को देखिए, उनके शिष्यों ने ही तो उनको सूली पे लटका दिया, तो उस समय उनकी वैल्यू नहीं हुई। लेकिन आज देखिए हर जगह चर्च में हर क्रिश्चियन का एक ही है ना, ईसा मसीह, उसके बाद दूसरा कोई अवतार आया नहीं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की तो भगवान कहते हैं ना कि प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। गुरु और भगवान तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन प्रकृति तुम्हें कभी उस सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेगी। तो आज प्रकृति ने ऐसा किया कि उनके में दूसरा कोई आया ही नहीं अवतार। तो गुरु की आज हम लोग बस आज्ञा में रहे, गुरु के निवाड़ेपन में रहे। हम लोगों ने हरिद्वार में गुरु जी के साथ देखा था, जाके मोना भगवान के जन्मदिन पे जाना हुआ था गुरु जी के साथ देहरादून। तो कैसे महलों जैसे घर में गुरु जी ने जैसे कहा ना कि उसके जूठे बैर भी खा लिए सबरी के, और दुर्योधन का मेवा मिष्ठान त्याग दिया। तो कैसे हम लोगों के साथ उसी जहाँ हम लोग रुके थे गुरु जी ने वहाँ रुके, बल्कि जैसे आंटी का घर है ऐसे महलों के जैसे उनके घर के लैट्रिन में भी एसी लगी थी। गुरु जी को वहाँ रुकने के ऑफर हो रहा था कि गुरु जी आप हमारे यहाँ रुक जाइए। मोना भगवान वहाँ टिके थे, मोना भगवान फिर वहाँ से मसूरी चले गए, तो हम लोग को एक दिन बाद जाना था। तो उस रात गुरु जी को वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरु जी आप हमारे साथ रुक जाइए। लेकिन गुरु जी की हम नम्रता देखते हैं, हर जगह इनका साथ सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त रहता है। तो गुरु ने अपने भक्तों को छोड़ के कहा नहीं, हम नहीं रुक सकते, जहाँ हमारे प्रेमी जन हैं हम वहाँ रुकेंगे। कैसे हरिद्वार में तो हमारी आँख एकदम नम हो गई कि कैसे 75 से 80 साल के बुजुर्ग हम लोगों का थैला सामान लेके 3 मंजिले हम लोग को रुकाए थे, वहाँ पे पहुँचाए, हम लोगों को बैग उठाने नहीं दिया। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन जब आप कहीं संग निकलो, भगवान के संग जाओ, तो कैसे हर चीज़ देखने को मिलती है कि आज हम लोग सहज दर्शन कर रहे हैं, सहज पा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सुना कि मुरारी भैया इलाहाबाद से आए हैं, उन्होंने पूरा कमरा खाली करा दिया कि नहीं आप लोग रुकिए, जो कि हम लोगों का जाना नहीं था, अचानक जाना हुआ, तो वहाँ रुकने की जगह पूरी फुल हो गई थी। तो उन्होंने सिर्फ नाम सुना कि हाँ ये इलाहाबाद से आए हैं, तुरंत पूरा कमरा खाली कर दिया कि नहीं यहाँ मुरारी भैया रहेंगे, आप लोग सब लोग दूसरे जगह एडजस्ट होइए। तो लगता है ना कि आज गुरु ने कैसे अपनी हस्ती को मिटा के ये मस्ती दी है। तो आज जो भी कुछ मिला है सब गुरु की बदौलत है, और जितना भी शुक्राना गाएं इनका कम है। सच में इस बात में हम और संगीता बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़ के हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया। आज इन्हीं के प्रेम में ये जीवन कैसे बदल गया, हम लोगों का कैसे जीवन में ये आनंद, हर्ष, उल्लास, कैसे मधुर प्रेम आपस में भी बना हुआ है, ये सब बदौलत इन्हीं की है। हम तो कहते हैं कि जितना अमित भैया, अजय भैया, अनु भैया साथ नहीं पाए, सानिध्य नहीं पाए, उससे ज़्यादा हम लोगों ने इनका प्यार, सानिध्य, आशीर्वाद पाया है। इस बात में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, और गुरु जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु के। मोक्तिनी धर्म पत्नी बेटा राम, तो इस अवसर पर जो है संगीता रानी क्या बोल रही है, क्या बता रही है, और कौन सा भजन सुना रही है।
सबसे पहले तो गुरु जी के बहुत चरणों में सतत नमन है, शुक्राने गुरु जी के हैं कि हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की कृपा ऐसी बढ़ती है कि शुरू से ही इतना गुरु जी का संग मिला हुआ है कि पहले तो सच में सुबह शाम हर वक्त गुरु जी के साथ कैसे हर वक्त बीतता था, तो ये फील होता है कि जीवन मतलब कैसे बदल गया गुरु जी के सानिध्य में रहने से। जैसे अभी सब चीज़ बताया ना, तो सच में आज ये चीज़ फील करते हैं कि अपने आप को जितना भाग्यशाली समझे उतना कम है। हम ये चीज़ मतलब अपने भजन से कहते हैं, में जगह मांगी थी तूने दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया, तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी, वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी।
तो बहुत बहुत शुक्राने हैं। जितना गुरु जी का सच में शुक्राना है, आज सच में हम खुद ये चीज़ फील भी करते हैं कि आज ये जीवन भी बचा है तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। अगर गुरु जी अगर ना बचाते तो शायद हम बच्चे भी न रहते हैं। हेलो, अभी मन में विचार आ रहा था कि हम लोग आज इस ज्ञान में क्यों इतने आतुर हो गए, क्यों भाग रहे हैं, कारण क्या है। एक्चुअल में ये गीता ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, ये टोटल गृहस्थ का ज्ञान है। हमें घर में कैसे उठना है, बैठना है, परिवार के सदस्य कैसे चलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये टोटल गृहस्थ का ज्ञान है। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, इस धरती पर हजारों शास्त्र हैं, एकमात्र गीता ये भगवान के मुख से निकली है। दुनिया के जितने शास्त्र हैं वो किसी न किसी पंडित ने, विद्वान ने, शास्त्री ने लिखा है, बोला है, लेकिन जो भगवत गीता है ये भगवान के मुख से बोली हुई है। और इसमें सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के प्रश्न उत्तर हैं जो गृहस्थ में सबके जीवन में आते हैं। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके सामने रोज़ कोई ना कोई परेशानी आती है, कोई ना कोई बात आती है, तो आप उनसे कैसे उपराम हो। जिसने भी गीता को सच्चे ढंग से अपने गुरु के मुख से पिया है उसका घर स्वर्ग हो गया है। और जिसने गीता ज्ञान नहीं लिया और चाहे रामायण घोट के पी लिया हो, दुनिया के सारे शास्त्र कर लियो, कितनी पूजा पाठ की हो, मैंने उन घरों को देखा है, उनके घर में सुबह से रात तक कला होती है, लड़ाई झगड़ा, दुनिया के सारे कर्म होते हैं, लेकिन जिसने गीता ज्ञान समझ लिया है उसके घर में इतना प्यार मरता है। कारण क्या है? कारण है कि जितने प्रश्न आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सामने आते हैं, गीता का एक एक प्रश्न आप ध्यान से पढ़ो, एक एक प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो, आप देखोगे आपके सारी समस्याओं का हल गीता में है। कोई एक समस्या ऐसी नहीं है जिसका निदान उसमें न दिया हो। लेकिन हमसे गलती क्या हो जाती है, हम गीता खुद अपने आप पढ़ने लगते हैं। तो कारण क्या है, जब हम अपने आप पढ़ते हैं तो गीता क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? समुद्र। और समुद्र को अपनी हम इस छोटी बुद्धि, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो चंदा में इतना छोटी प्याली में बुद्धि उतनी है, और उस बुद्धि में हम समुद्र को भरना चाहते हैं, बस गड़बड़ ये हो जाता है। गुरु जो है महासागर है। जब हम गुरु मुख से सुनते हैं तो वही चीज़, वही ज्ञान हमको कहानी की सा लगने लगता है। और जब गुरु के मुख से पहले हम पढ़ते हैं तो हमारा सिर दर्द करने लगता है, कुछ समझ भी नहीं आता क्या है। तो इसीलिए बोला, गुरु मिलने के पहले अगर कोई शास्त्र पढ़ता है तो वो है बेवकूफ़, लेकिन गुरु मिलने के बाद कोई पढ़े तो उसे कहते हैं पागल। क्यों? जान गया उसके बाद ही पढ़ रहा है तो पागल है हरकत। आज तक एक व्यक्ति बता दो पूरे संसार में, एक बता दो जिसने अपने आप अकेले गीता पढ़ी हो, अपने आप पूजा पाठ किया हो, अपने आप उसने सत्कर्म किए हो। कोई एक व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में आनंद हो, शांति हो, मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। आज तक किसी ने इसलिए बोला है, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार नहीं उतर सकता। तो इसलिए जो भी हम सब आगे, गुरु की कृपा है कि हम सबों को ये ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये ज्ञान इतना अद्भुत ज्ञान है कि जिसने भी इस ज्ञान को, अगर इस ज्ञान को धारण किया तो निश्चित उसके मन में
आनंद आएगा, उसको शांति मिलेगी, उसको जो है उसको मोक्ष मिलेगा, निश्चित उसको प्राप्त होगा। ठीक है। तो जीवन में कभी भी जो है ना, कभी जीवन में किसी बात से निराश नहीं होना। कोई बात हो, ये हमारे कर्म प्राणी है, कोई भी मिला हमको कर्म प्राणी हमारे जो कर्म प्राणी हैं, तो कर्म प्राणी मेरे कर्मों को काटने के लिए आए हैं। हमसे होता क्या है, जो कर्म प्राणी हमारे हैं हम उनसे नफरत करते हैं, हम उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे कर्म काट रहे वो, इस बात को क्यों नहीं समझते हो? जो तुम्हारा पति बन के आया, पत्नी बन के आया, तुम्हारे बहुत नज़दीक रिश्तेदार बन के आया, वही तुम्हारे कर्म काटेगा? कोई दुश्मन काटेगा? कोई दुश्मन तुम्हारे कर्म काटेगा? तो कर्म तुम्हारे काटने के लिए इसलिए बोलते मेरे कर्म प्राणी है ये। और हम जो है हम अपने कर्म प्राणी से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर आवागमन के चक्कर फिर बन जाते हैं। क्यों? जब हम कर्म प्राणी से एडजस्ट नहीं करते, वो मेरा अहंकार हमको एडजस्ट नहीं करने देता, झुकने नहीं देता, मुड़ने नहीं देता। हम अपने छोटे भाई से कहे दब जाए, न काम के न धाम का, और मैं बवाल में चाहता मैं दब जाए। भैया उसको यही रोल मिला है, उसको यही रोल मिला है, तो उसको उसके रोल के मुताबिक हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और रोज ये समझ लिया कि आज हनुमान जी आए हैं। अब हनुमान जी कुछ नहीं चाहते ही नहीं, तो बोलो हनुमान जी आए, तो उससे आपको दुख नहीं होगा। और इसीलिए बोला गया ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी होता है वो हंस के भोगता है और जो अज्ञानी और रो के भोगता है। जो भी आपको सजा मिली है, जो भी जीवन में आपके कष्ट आया है, जो भी बातें आपके जीवन में आई हैं, उसको आपको भोगना ही भोगना है, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। रो के भोगोगे समय काटने में बहुत देर लगेगी, बहुत मुश्किल समय कटेगा। हंस के काटोगे तुमको पता ही नहीं लगेगा समय कब बीत गया। जब कोई पीरियड हंस के काटते हैं तो तुमको नहीं पता लगता। जैसे एज एग्जाम्पल आप देख लो, आप घर में जब आपस में प्रेम होता है घर में, तो कैसे पूरा दिन बीत जाता है, कितने दिनों हफ्ते महीने बीत जाता है। और कोई जैसे आपका प्रेमी आया, आपका रिलेटिव आया, दोस्त आया, आपके घर में एक हफ्ता रहा, आपको पता ही लगा एक हफ्ता कब बीत गया। और वही जिससे आपकी नफरत है, जिससे आपकी लड़ाई झगड़ा है, जिससे आपका नेचर नहीं पटता है, और वो आ गया, आप देखो एक दिन काटना मुश्किल होता है, कब जाएगा कब जाई दिन भर सोचते। और वही आपकी जब कोई प्रेमी आ गया तो आपका हफ्ते 10 दिन कब बीत गया और जाने लगता, अरे 10 दिन बीत गए अभी और रुक जाओ। तो प्रेम में आपको कितना भी किसी बात की तकलीफ हो, तकलीफ इस बात की, हम लोग देखते हैं गुरु जी वहाँ पर कभी कभी हम लोग एक कमरे में 10-10 लोग लेटते हैं। लेटने के 4 आदमी की 5 आदमी, लेकिन 10 लोग कैसे? पता लगा 4 लोग बेड पर लेटे, 4 लोग बेड के नीचे घुस गए। और उनसे लाग भाई तो ऊपर आज हम नीचे नहीं, आप ऊपर ही हम नीचे नहीं, मतलब इतने लाग मिला। लेंगे उसके बाद भी अच्छा दूसरा करो खाली बनने नहीं, जहाँ आप वहीं में रहेंगे। तो अब बताओ प्रेम में वो बेड के नीचे भी जाग लेट रहे हैं और एक दूसरे पर सिर्फ एक दूसरे के मुंह पर ला दो तो पढ़ लगता है, जितना पढ़े हम जावे नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए एक लाइन आती है, ये प्रमाणित करता है, प्रेम में भूले दे अध्यासा। आप कैसे भी, आप कितनी देर, हम लोग गुरु जी साहब में रात को 2-3 दिन जगह है और सुबह फिर 6 बजे तैयार हो गए, पता ही लगता। जब आपका प्रेम होता है, या आप देखो दशहरे के दिनों में जब कोई तीज त्यौहार होता है, आप रात भर जगते हो, अगले दिन फिर तैयार हो जाते हो, और रात को 2 बजे 3 बजे जग रहे हो, लेकिन अगले दिन फिर तैयार हो जाते, कैसे हो रहे हो? प्रेम में कितनी भी आप मेहनत कर लो, आपको थकान नहीं आती है। और जब जहाँ आपका प्रेम नहीं होता है,
तो आपको जो है 10 ही मिनट काम करने के बाद थकान आ जाती है। और इसका सबको अनुभव होगा, आप लोग सत्संग में जाते हो, संडे के दिन 5 से लेकर रात को 10 बजे तक होता है, 3 दिन 3 शिफ्ट होता है। और आप जो लोग जाते हो तो आप देखो आपकी क्या कंडीशन है। आप जाते हो, कहते हो हमने 3 जगह के लिए हमको और ताकत मिली, कोई थकता कोई नहीं ना, सबको ताकत मिली, थकता कोई नहीं है। क्यों नहीं थकता? क्यों? क्योंकि आप जब जाते हो तो आप अपने प्रेमी से मुलाकात करते हो, प्रेमी से मिलते हो। 32 उसके 32 तुम्हारे कितने हो गए? जहाँ एक दूसरे को देखा 64 खिल गए। तो इसमें थकान सब गायब हो जाती है। और गुरु ने क्या बोला? अगर आप किसी को मुस्कुराहट पेश कर दें, बोला ये एक मोतियों का थाल दान है। ये कोई कितना भी सीरियस रहे, कोई कितना भी, आप किसी घर गए, रिश्तेदार घर गए, तो आप देखो उसका मुंह टेढ़ा रहेगा, अगर आपसे नहीं पटती तो मुंह टेढ़ा रहेगा। आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुराहट करोगे तो उसको मजबूर होगा, उसको मुस्कुराना पड़ेगा ना। तो ये एक थाल मोती दान है। और उसने आपसे नज़र बचाई, नज़र टेढ़ी की, तो आपने कहा हमसे कम है कि आप लोग पीछे मुड़ गए। तो उससे क्या है, आपका प्रेम जो है बढ़े घटेगा और गांठ पड़ जाएगी। तो जीवन में एक बात अब अच्छे समझ लो, जो भी व्यक्ति आपके साथ में जिस प्रकार से चल रहा है, आप उसके साथ वैसा चले हैं, इस बात को भूल जाते हो। जो बीज आपने बोया है धरती पर, तो वही तो फल निकलेगा। आपने बोया है इमली का और आपके तो आम निकल आए, तो आम कैसे निकलेगा? आपने आम बोया, आम निकलेगा। हमसे कोई पट्टी नहीं, तुम पिछले दिन में तुम सबसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। आप ये ज्ञान एक्चुअल क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान इतना मज़ेदार है। अगर इस ज्ञान को कोई समझ ले तो आता है ना, हसंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ अभी छोबे मुक्त। तुम हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए, जिसको बोलते हैं ना रिक्रिएशन करते हुए, तुम मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। यहाँ ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को लोगों ने बड़ा भारी बना दिया। अरे बड़ा भारी है, मतलब भारी क्या है? अब लोगों ने क्या कह दिया कि तुम ब्रह्म ज्ञान सुनते हो ना, अभी पूजा करते हो। अब कोई पूजा कर रहा है, उसकी श्रद्धा पूजा करने की है, अब उसको ऐसा डायलॉग बोला कि उसने पूजा करना छोड़ दिया। अब मन चल रहा उसको, हम भैया रोज दुर्गा जी पूजा करते थे, अब इनके कहने छोड़ दिया, पता नहीं दुर्गा नाराज हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब दिल दुख दुख कर रहा है, बैठे ही तो सत्संग में, लेकिन दिल दुख कर रहा है, आज हम पूजा करके नहीं आए, ऐसा नो नाराज देवी हो जाए। हमारे यहाँ कभी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो लोग समझते हैं कि सत्संग में आने के बाद में हम पूजा पाठ छोड़ दें, व्रत रखना छोड़ दें, हैं, मंदिर जाना छोड़ दें, किसने कहा है आज तक? किसी ने आज तक कहा है गुरु जी ने? अपने मन से आप कार्य, अपने मन से पूजा छोड़ दिया, अपने मन से दान करना छोड़ दिया, अपने मन से आपने जो है व्रत रखना छोड़ दिया, अपने मन से पंडितों को खिलाना छोड़ दिया। नहीं, हमारे वहाँ ये द्वैत कर्म है। आज तक किसी ने गुरु जी की वाणी में सुना है गुरु जी ने कहा है दान पुण्य मत करो, मंदिर जाना छोड़ दो, बड़ों की चरण पैर छूना बंद कर दो? आज तक कभी गुरु ने कहा है? हमसे गलती क्या होती है? गुरु बोला सत्कर्म करना बहुत अच्छी बात है, करो। सत्कर्म करने में हर्जा क्या है? तुम सत्कर्म करो, बहुत अच्छी बात, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सत्कर्म करने के बाद जो अहंकार करते हो वो गलत है। आप पूजा करते हो, हनुमान जी पूजा करो, मना नहीं है, लेकिन वही हनुमान जी को तो सब में देखो ना। आप एक हनुमान जी देख रहे हो, बाकी में नहीं देख रहे हो, वो गलत है। दूसरे, आप पूजा करते हो तो पूजा करने में किस्म, पूजा करने के बाद जो आप अहंकार करते हो वो गलत है।
आप कोई भी कार्य करते हो, किसी की मदद करते हो, कोई कार्य करते हो, तो आप उसमें फल की इच्छा रखते हो। मैंने इसको ये मदद की तो मुझको ये फल मिलना चाहिए, हमको हमेशा झुक के सलाम करें, मेरा कहना माने, मेरे अंडर में चले, मैंने इसका एक काम किया है। तो अब आपने फल की इच्छा रखी ना, उसने आपके फल के मुताबिक कार्य नहीं किया तो आपको बुरा लग रहा है। आपको जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। कब? जब आप, जैसे हवा चल रही है, अब हवा चल रही है तो हवा गरीब को, अमीर को, कोढ़ी को, पिशाच को, शैतान को, सबको हवा लग रही है। वो मना कर रही है क्या कि नहीं इसको नहीं लगेंगे। गुलाब की बगिया है तो गुलाब की बगिया के पास में जो जाता है सबको खुशबू देती है कि कहते नहीं इसको नहीं देंगे, ये बड़ा दुष्ट है। सबको देती है, गुलाब खुशबू देता है। एक जड़ चीज अपनी जो नहीं छोड़ती खूबी, आप अपनी खूबी छोड़ देते हो। आप हो ब्रह्म, इसीलिए एक लाइन आती है, जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब आप अपने को भूलते हो मैं कौन हूं, तुम हो ब्रह्म, लेकिन मान लेते हो मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं बेटा हूं, फलाने का बजाय गड़बड़ हो गया। ब्रह्म होते हुए तुम अपने को जीव मान लेते हो ब्रह्म मान लेते हो जीव। मैं फलाने के बेटा हूं, मैं फलाने के पिता हूं, मैं फलाने के पत्नी हूं, मैं फलाने के पति हूं। अब वर्डिंग में ध्यान दो, जब भूली आपसे, जब आप अपने को भूलते हो मैं कौन हूं, उसी समय संसार व्यापता है। तब भासे संसार, तब तुम्हें संसार भासता है। आप अपनी गॉडहुड में रहो तो उस समय कोई भी संसार की कोई चीज भी आपको आकर्षित नहीं कर सकती। आपको दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित तब करती है जब आप लड़की देखते हो, लड़का देखते हो, जब आप किसी के नाम रूप में जाते हो, तब आपको उससे क्या होता है, आप उसके प्रभाव में आते हो। इसी बोलता नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जो चीज आप देख रहे हो नाम या रूप, वो नाम रूप नाश है। आज तक किसी का जिसने शरीर धारण किया, क्या उसका शरीर रहेगा? आज तक जिसने भी, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, कोई भी जिसने ये शरीर नश्वर है, और ये नश्वर शरीर की तुम दिन भर बात करते हो, ब्रह्म की बात कब करते हो? आप अपने से बात करो कि आप दिन भर बात किसकी करते हो। दिन भर नश्वर शरीर, हाय घुटने में दर्द हो रहा है, हाय कमर में दर्द हो रहा है, हाय हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हाय भूख लगी है। दिन रात आप अपने शरीर की बात करते हो। हमने गुरु जी का 32 साल हमने साथ किया, और हमने कभी भी उनके कितनी भी तकलीफ हो शरीर में, कभी हमने उनको शरीर की बात करते नहीं देखा। उनके पैर में कोई जो चुभ गई थी, पट्टी बांधे थे, बहुत तकलीफ, चलने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको अपनी साड़ी ढके थे। ऐसी थोड़ी पट्टी दिख गई तो हमने पूछा, हमको गुरु जी क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं किसी की। तुम, अरे भाई शरीर जो है, इस शरीर में पानी बढ़ जाएगा, जुकाम हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, बुखार आ जाएगा, इसमें तो अप एंड डाउन लगा ही है। शरीर नश्वर है, 5 तत्व से बना है, और पांचों तत्व में जिस चीज की कमी हुई उसका रिएक्शन होता है। तो ये शरीर तो आपका क्या वो लगा, क्षय, क्षण क्षण में क्षय हो रहा है। हर क्षण आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आपको पता नहीं है। हर क्षण आपके शरीर में क्या है, जो आपके शरीर की जो एनर्जी है वो नष्ट हो रही है। धीरे धीरे एक दिन आप ही
रोज संवरते हो शीशे के सामने, एक दिन आप हो रही है बलुआ सफ़ेद को आ रही है और वो तोड़ते हो, जल्दी एक दिखाई पड़ रहा है, एक तोड़ा 12 और आ गए और तोड़ो। मतलब आदमी अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए जब शीशे में देखता है, एक हाथ बड़ा बूढ़े लग रहा है, क्या मामला है, शीशा खराब है। अरे वो जैसे तुम्हारा अपना नाखून है, तुम आज काटो और देखो 10 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, बाल काटो फिर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये शरीर क्षण क्षण नष्ट हो रहे हैं। जो ताकत आपके अंदर 18 साल में थी, आज 58 साल में ताकत है नहीं है। तो इसलिए इस शरीर की बात ही नहीं करो, हर समय अपनी जो है महसूस करो, अपने अंदर फीलिंग लाओ, मैं कौन हूँ। गुरु जी बोलते हैं दिन भर तुम शरीर की बात करो, रात को 12 बजे सो जाओ तब बात करोगे ब्रह्म की। अरे जब बोलो अपने अंदर ही जांच के बोलो कि हम ज्ञान की बात करने जा रहे हैं कि हम माया की बात करने जा रहे हैं। और आप देख लेना, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप जब भी माया की बात करोगे, देह की बात करोगे, आपको गिरावट आएगी। और जब आप ब्रह्म की बात करोगे, ज्ञान की बात करोगे, तो देखना आपके अंदर पावर आएगी। कभी आप देख लेना, इसकी पहचान और क्या है? पहचान इसकी है कि आप गीता ज्ञान, आप इसको 4 घंटे सुनो, 8 घंटे जाकर के किसी को जाके बताओ, प्रीमियम में जाओ, 8 घंटे मेहनत किया और 8 घंटे तुम दुकान में बैठ करके माया का काम करो। एक दिन माया काम करो दुकान बैठ करके, और एक दिन 8 घंटे गुरु को कार्य करो। सत्संग के लिए जाओ 10 जगह, लोगों को गुरु की वाणी बताओ, भजन सुनाओ, और वो फर्क देखो क्या होता है। आप जो 10 घंटे 8 घंटे दुकान बैठे हैं, जब घर आओगे तो एकदम बिल्कुल मालूम पड़ेगा 3 दिन का बासी बैगन, हमसे बोलना नहीं कुछ नहीं, बहुत थके हैं, सिर दर्द हो रहा है। और 8 घंटे बाद आप सत्संग घूम फिर के आओ, प्रेमी हुआ, आप देखो आप कैसे चहक रहे हो, लेस मात्र थकान नहीं आई है आप गुरु कार्य करने पर। और माया कार्य करने पर आपको थकान बहुत आएगी। तो इससे नहीं साबित होता है कि हमें हल्के होना है। और जैसे जैसे आप माया का जितना कार्य करते जाओगे, वैसे से आप भारी होते जाओगे, और जितना भारी होगे उतनी जल्दी डूबोगे नदी में, और जितना हल्के होगे उतना आप तैरोगे। आप डूब नहीं सकते। आप ले लो, आप भारी पत्थर ले लो, डालो पानी में, 1 सेकंड में डूब जाएगा। ईंटा ले लो, डूब जाएगा। उसकी जगह आप जो है गुलाब का फूल ले लो, चमेली फूल डाल लो, डूबो उसको, नहीं डूबेगा। तो जब आप परमात्मा की बात करोगे तो आप दिन ब दिन हल्के होते जाओगे, अपने देश से उपराम होते जाओगे। और जैसे जैसे आप माया की बात करोगे वैसे वैसे आप भारी होते जाओगे। आप चेक कर लेना, हम तो इस बात को बार बार लोगों को कहते हैं, हर चीज़ चेक करो। जैसे आप 3 दिन किसी कारण से, अस्वस्थता कारण से, किसी आप सत्संग नहीं आए, उस 3 दिन को आपको कैसा लगता है? माया कार्य करें तो कैसा लगता है? और 3 दिन आप गुरु के कार्य में 10 जगह गए हो, आप कैसा लगता है? देखो, आप जब आप गुरु के कार्य में निकलोगे, सत्संग के लिए निकलोगे, जाके वाणी बताओगे, भजन सुनाओगे, किसी प्रेमी को देखने जाओगे, तो आप 8 घंटे खर्च करोगे, आपको थकान रस नहीं आएगी। और यही आप माया में जब समय खर्च करोगे आपको थकान बहुत आएगी। तो हमें माया का कार्य करते करते हम भारी होते जाते हैं दिन ब दिन, और गुरु का कार्य करते हुए धीरे धीरे हम हल्के होते जाते हैं। स्थिति क्या होती है? भारी चट्टान हो जाते हैं और फूल हो जाते हैं। अब आपको जो बनना है, आपको फूल बनना है, तैरना है तो आप फूल बनिए, और डूबना है तो चट्टान बनिए। मर्जी आपकी है, गुरु बता देगा। लेकिन हमने एक नहीं बहुतों को देखा है, अपनी आसक्ति के कारण अगर वो माया
सुनोगे इसका फल तुमको अभी का अभी मिलेगा। अब मर्जी लगो। पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। दी है इतनी रहमतें जिनके मैं काबिल न था, ऐसी थी जिंदगी जिनका कोई साथी न था।
दी है